Everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start class 9th नंबर सिस्टम मैथ्स का जो हमारा पहला चैप्टर है उसका हम करने जा रहे हैं MCQs. सो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल नंबर. इसमें से कौन सा नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमने बचपन में सीखे थे. हमने 6th 7th 8th तीनों क्लास में सीखे. नेचुरल नंबर हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं विच इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 1, जो नेचुरली हमें मुंह से निकल जाते हैं. 1 to इन्फिनाइट, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जो नंबर होते हैं उन्हें नेचुरली नंबर बोलते हैं. ऑप्शंस आपके दिए -5, 0, 3, 1/2. सो आपका राइट आंसर क्या होगा. आप देखोगे -5 आपका राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये आपका नेगेटिव में आता है. इसमें नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव में सब आते हैं. बट इसमें प्लस माइनस का ऐसा कुछ नहीं रहता है. ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस नहीं आएंगे. बस 1 से लेके इन्फिनाइट तक नंबर होते हैं. 0 भी नहीं आएगा, -5 भी नहीं आएगा. 0 तो आपका होल नंबर हो जाएगा. 1/2 भी नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका है रैशनल नंबर. तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा. 3 क्या है, 3 आपका नेचुरल नंबर है. सो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन योर एग्जाम्स. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर. इंटीजर क्या होता है. इंटीजर हमने पढ़ा था जिसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और साथ में निगेटिव नंबर्स भी होते हैं. ठीक है, ये दो नंबर्स आपके साथ में होते हैं. तो कौन कौन से आपके देखते हैं हम. ऑप्शंस पढ़ते हैं. 2.5, -3, 1/2, π2. सो π2 ये आपका जो π2 ने मतलब ये √2 तो होगा नहीं. 1/3 भी नहीं होगा क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है. और 2.5 भी नहीं होगा क्योंकि डेसिमल के फॉर्म में. ये क्या होता है, इंटीजर्स वो होता है जो पॉजिटिव निगेटिव होता है. आपका आंसर बी हो जाएगा, आपका -3 हो जाएगा. ठीक है, ये आपका इंटीजर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर. इसमें से आपको रैशनल नंबर बताना है. रैशनल नंबर क्या होता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q. उसमें क्या आपकी कंडीशन क्या रहता है, p/q के फॉर्म में रहना चाहिए. और जो आपका q हो वो q जो आपका डिनोमिनेटर रहता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. मतलब डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो आपका क्या बोला ऑप्शन देखते हैं. आपका स्क्वायर रूट में 3 है, ये तो आपका नहीं होगा. अगर आप देखोगे पाई आपका तो इरेशनल नंबर है, ये भी आपका नहीं होगा. सो आपका राइट आंसर 4/7 हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, p/q के फॉर्म में. q 0 भी नहीं है. ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या होता है. इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है. मतलब टर्मिनेट भी नहीं होता, मतलब 0 भी नहीं रिमाइंडर में आता, साथ में वो रिपीट भी नहीं होता. तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन से देखते हैं. आपका ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि इसमें क्या होगा, इसका आपका रिपीटिंग है. ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर है. ये भी आपका रैशनल है, ये भी नहीं होगा. ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट आपका स्क्वायर होगा. ये 3 का हो जाएगा स्क्वायर, ये भी नहीं होगा. π2 आपका राइट आंसर, आपका पाई राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है और उसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो बहुत लंबा आएगा. ना तो वो ख़त्म होने वाला है ना तो रिपीट होने वाला है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, पाई. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है. सो ऑप्शंस पढ़ते हैं. ऑलवेज टर्मिनेटिंग होता है क्या, नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा था. ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं. आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नहीं. ये होता है क्या, नहीं. सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा. टर्मिनेटिंग आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और साथ में रिपीटिंग भी होता है. ठीक है, वो रिपीट होता है. नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, कभी कभी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है. बट आपका सही आंसर सी आंसर होगा क्योंकि वो उसका रिमाइंडर 0 भी आ जाता है और कभी कभी वो रिपीट भी होने लगता है. ठीक है, सो आपका राइट आंसर सी होगा. आगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है. क्या वो टर्मिनेटिंग होता है, बिल्कुल भी नहीं. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, नहीं. और उसके बाद क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है. हाँ, आपका सी राइट आंसर है. मतलब वो टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर 0 भी नहीं आता और बार बार रिपीट भी नहीं होता है. सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर. आगे आपका बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर. हमने पढ़ा था कि अब इससे पहले भी बहुत बार हमने पढ़ा है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं. ठीक है, अगर कोई 2 रैशनल नंबर दे दिया तो उसके अंदर बहुत सारे क्या आपके रैशनल नंबर हो जाते हैं. जैसे 2 और 4 के बीच में बोले कि कितने नंबर्स आएंगे तो इनफिनाइट नंबर्स आएंगे. ठीक है, नो रैशनल नंबर क्या होता है, नहीं.
1 रैशनल नंबर नहीं, 2 रैशनल नंबर नहीं, इन्फिनाइटिंग मैनी होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होता है? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इन्फिनाइट होता है। ठीक है। और 8th क्वेश्चन बोला बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स, 2 रियल नंबर के बीच में क्या होते हैं? इन्फिनाइटली रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, बताया ना, इन्फिनाइट होता है। आगे, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है? जब हम रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आंसर आता है आपका? आपका राइट आंसर आता है इरेशनल नंबर आता है आपका राइट आंसर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि आप किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो या तो रैशनल हो या इरेशनल हो, राइट आंसर क्या आता है आपका? हमेशा इरेशनल में राइट आंसर आता है। ठीक है। आगे, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज, जो किसी दो इरेशनल नंबर का आप सम करोगे, जैसे 2 हो गया, उसके सम करना है ना, ऐड करोगे तो क्या होगा? तो ऐसे ही आपको बताना है। तो क्या होता है? वो हमेशा क्या, आपका हमेशा रैशनल नंबर निकलता है। ठीक है। जैसे अगर इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर को कर दो तो हमेशा वही निकलेगा। जैसे 5 करोगे तो वो क्या हो सकता है? समटाइम्स रैशनल नंबर, समटाइम्स इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी इरेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि जब 2 इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 तो 2 का है, तो ये तो नहीं होगा। तो कब कभी रैशनल नंबर तो कभी इरेशनल नंबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल? इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल? टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आता है। तो आपका ये तो होगा नहीं, आपका ये नहीं होने वाला, आपका ये भी नहीं होगा। ये हम करके सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं विथआउट वेस्टिंग आवर टाइम, सॉल्व कर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। क्या बोला है? 4 बोला है, देन 3 बोला है। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर फिर 0 लग जाएगा। सो 4 5 आप 4 5 20, 4 6 20, आप बताओ 4 4 16, 4 4 20, 4 6 24, 4 7 28। ठीक है, 7 28 होगा। सो 2 होगा, 0 होगा। 2 5 क्या होगा? 2 5 20। सो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। हाँ, इसका रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जब आगे हो गया तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, तभी भी आप चेक कर सकते हो ये वाला, क्योंकि अब राइट आंसर मिल गया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन तभी भी चेकिंग के लिए बता देती हूँ। 1/3 है ना, 3 इधर आएगा, 1 यहाँ आएगा, 0 यहाँ 0 लग जाएगा। तो 3 3 9, 1 0 9 3, ऐसे 3 3, ये क्या होगा? 3 ऐसे इसके ऊपर बार लग जाए। बार किसका मतलब होता है? रिपीटिंग। बार का मतलब होता है रिपीटिंग होता है, हमेशा रिपीट होता रहेगा। हाँ, तो इसका मतलब यही होता है। तो आपका राइट आंसर 3/4 ही होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसका रिमाइंडर 0 आ गया इसलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिपीटिंग डेसिमल? इसमें से कौन सा रिपीटिंग डेसिमल जो बार बार रिपीट होता है? ये तो आपका होगा नहीं, ये आपका, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाता है आपके? इरेशनल हो जाते हैं। इरेशनल नंबर में कभी भी कोई नंबर रिपीटिंग नहीं होता। ठीक है, ये देखते हैं 1/2 देखते हैं। 1/2 को करके देखते हैं। 0 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या लग, 0 लग जाएगा, 5 10। सो ये तो खत्म हो जा रही है, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब लास्ट में क्या बचा? 1/7। कोई बात नहीं, करके भी देख लेते हैं, हम कर भी तो सकते हैं ना। 1/7, तो 7 यहाँ आएगा, 1 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगा दो। 7 1 7, 3 आएगा, फिर 0 आएगा, 7 4 28। देन यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आप 2 करोगे, 0 7 2 14। देन उसके बाद 20 में से 14 गए तो 6 बचेगा, फिर से 0 लगा करोगे, 7, फिर आप करोगे 7 6 क्या आता है? 6 6 7 42, 6 8 7 7 49 आता है ना, 7 7 49, और 7 8 56, 4। ऐसे करते करते वो क्या रिपीटिंग होता है आपका, रिपीटिंग डेसिमल, मतलब वो रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब 1/7 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर? इसमें से रियल नंबर कौन सा नहीं है? -3/4 तो होता है, 5 भी रियल नंबर है, आपका √2 भी आपका ये रियल नंबर, ये नहीं होता, क्योंकि आपने कभी देखा है क्या? √2 के अंदर माइनस कभी नहीं होता है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये कभी भी आपका रियल नंबर नहीं होगा। आगे, इफ़ x इज़ अ रैशनल नंबर एंड y इज़ एन इरेशनल नंबर देन द x + 2, मतलब आपको x बताया, आपका क्या बताया? रैशनल नंबर, y बताया इरेशनल नंबर। सो ये दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आता है? हमेशा कोई भी नंबर, जैसे रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर से प्लस हो, माइनस हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, या इनटू या डिवाइड हो, हमेशा आंसर इरेशनल आता है। सो क्या होगा? आंसर क्या होगा आपका? हमेशा इरेशनल आंसर होता है। ठीक है, आंसर ऑलवेज भी इरेशनल। आगे, तो क्या होता है? हमेशा इरेशनल होता है।
हमने अब पढ़ा था ना बहुत सारे कि आपका इरेशन होता है। आपके कितने राइट आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। 14 में से आपको कितने मार्क्स मिले, आपको कितना, मतलब इससे क्या होता है आपका आपका जो बेसिक स्ट्रांग होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। आज के लिए बस इतना ही था। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग क्विज के लिए, एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड नोटिफिकेशन के लिए हमें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। बाय।